Welcome to all students in my YouTube channel Economics निधि। स्टूडेंट्स, आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट आए थे जिसमें हमने कंपोनेंट्स और कॉजेस पढ़े थे डिसइक्विलिब्रियम बीओपी में जो होता है उसके कारण। आज हम इसका 3rd पार्ट कर रहे हैं जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको कंट्रोल करने के हम कुछ मेजर्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखिए, मेजर्स टू कंट्रोल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी हम 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज मॉनेटरी मेजर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स के अंदर जो सारा मेन रोल रहता है वो रहता है हमारे पास में आरबीआई का, ऑलमोस्ट सारा इसी का ही रहता है ऑब्वियसली। और नॉन मॉनेटरी के अंदर सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर कुछ टैरिफ ड्यूटीज वगैरह इम्पोज करती हैं। तो देखते हैं अब एक एक कर इनका एक्सप्लेनेशन कि क्या चीज़ है। देखिए, मॉनेटरी मेजर्स में सबसे पहले है एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन मनी, यानी कि ये कंडीशन एक्सपेंशन इन मनी, तो यानी कि ये कंडीशन तो इन्फ्लेशन की हो सकती है। कॉन्ट्रैक्शन इन मनी हमारे पास में डिफ्लेशन की कंडीशन हो सकती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यदि सिचुएशन आती है तो उससे डील करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को हम उससे दूर कर सकते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के थ्रू। ठीक है, तो मनी सप्लाई यदि ज़्यादा है लोगों के हाथ में तो ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रांजैक्शंस जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ मेजर्स कर सकता है, कुछ रेट्स, कुछ इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो इंक्रीज कर सकता है ताकि जो मुद्रा का है वो संकुचन हो जाए या मनी सप्लाई जो है वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाए। तो ये कुछ इस तरह के उपाय करता है। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज रेट पर। एक्सचेंज रेट देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या होती है, किसी भी नेशन की जो करेंसी है उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के थ्रू उसकी एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है। इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स। फाइन, तो एक्सचेंज रेट कम होती है, ज़्यादा होती है, उससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। और जब ये अफेक्टेड होंगे तो ऑब्वियसली इसके साथ ही साथ जो हमने कैपिटल अकाउंट लिया था उसमें भी हमारे पास में जितने ट्रांजैक्शंस थे, एफडीआई वगैरह है, वो सारा लोन है, वो सब चीज़ें इस पर बेस रहती हैं एक्सचेंज रेट पर। क्योंकि देखिए, डॉलर की डिमांड है, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, और डॉलर की सप्लाई है, उसके थ्रू डॉलर की प्राइस डिसाइड हुई। अब डॉलर की प्राइस मान लीजिए अप हो गई है तो ऑब्वियसली उसके थ्रू जहां जहां डॉलर चल रहा है, जिस जिस ट्रांजैक्शन में डॉलर का यूज हो रहा है उससे रिलेट करते हुए एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो है वो अफेक्टेड होंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम मैंने आपको पहले भी बताया कि आता है। तो एक्सचेंज रेट के थ्रू उस डिसइक्विलिब्रियम को कम भी कर सकते हैं, या डेफिसिट में है और सरप्लस में है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो हम इसकी मदद लेकर इस एक्सचेंज रेट को अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू वो बैलेंस में आ जाता है। नेक्स्ट आता है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में नहीं हुआ था, खैर ये एक नया टॉपिक है, इसको मैं बता देती हूँ। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी की कंपैरिजन में कम कर देना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 70 रुपीज इक्वल्स टू $1 चल रहा है। फाइन, तो 1 रुपीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/70 क्लियर। लेकिन यदि मैं डिवैल्यूएशन करती हूं तो 1/70 हो गया। अब मान लीजिए वो नेशन क्या करता है, डिवैल्यूएशन कर देता है अपनी मनी की, तो अब हो गया है 80 रुपीज इक्वल्स टू $1। तो 1 रुपीज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/80। दोनों में से कम कौन सा है, ये है। तो ऑब्वियसली डिवैल्यूएशन हुआ है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है। अब इसको कैसे समझेंगे कि इसका फर्क कैसे पड़ेगा, कि ये देख लेते हैं कि मान लीजिए हम इंपोर्ट करा रहे हैं। फाइन, इंपोर्ट करा रहे हैं तो पेमेंट हम सामने वाले की करेंसी में कर रहे हैं। तो मान लीजिए $1 का पेमेंट हमें अभी करना है, तो यानी कि हमारी जेब से कितना गया, 70 रुपीज। लेकिन यदि मैंने डिवैल्यूएशन कर दिया है तो वही पेमेंट हमारी जेब से कितना जा रहा है, 80 रुपए।
80 रुपीज। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए इम्पोर्ट क्या हो गए, महंगे हो गए। तो डिवैल्यूएशन का उद्देश्य यही होता है कि इम्पोर्ट्स को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, और जस्ट इसका वाइस वर्सा एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो डिवैल्यूएशन का फर्क क्या पड़ता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं और इम्पोर्ट्स क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब भी हमें कुछ ऐसी कंडीशन करनी होती है हमारे डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं, डिवैल्यूएशन कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मॉनेटरी मेजर्स। नॉन मॉनेटरी मेजर्स के अंदर देखिए डायरेक्ट कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, कुछ टैरिफ लगा देती है, इम्पोर्ट कोटाज लगा देती है, ये सारी ड्यूटीज हैं, ये एक तरीके के टैक्सेस हैं कि देखिए इम्पोर्ट को कम करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज, इम्पोर्ट कोटा लगता है, टैरिफ लगता है एक्सपोर्ट को रोकने के लिए। तो ये कुछ ऐसे कंट्रोल हैं, ये एक तरीके के टैक्सेस हैं, ताकि हम क्या करें, जब हम इम्पोर्ट पर कोटा या ड्यूटीज किसी भी टाइप की लगाते हैं तो इम्पोर्ट हमारी बॉर्डर के अंदर एंट्री होने के बाद में वो हो जाता है महंगा। तो जब वो महंगा हो जाएगा तो हम उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हम उसकी डिमांड कम से कम करेंगे। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स भी है, यदि मान लीजिए अननेसेसरी एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हमें एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ इम्पोज कर देंगे, सो दैट कि हम कम से कम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हमारी डोमेस्टिक डिमांड को तो फुलफिल करें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम टी से भी ले सकते हैं कि जो चाय है उसका यदि सारा ही एक्सपोर्ट हो जाएगा तो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या हम इंपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए उसके एक्सेस एक्सपोर्ट को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, कुछ टैरिफ्स वगैरह इम्पोज कर देते हैं। कि कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं जिनके थ्रू आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन। कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आती हैं गवर्नमेंट जिनके थ्रू एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, यानी कि एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सके। फाइन, इसमें कुछ स्टारिंग देते हैं इनको कुछ रियायतें दी जाती हैं, सब्सिडीज भी इनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि इन एनी हाउ ना ये लोग एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके, प्रमोट हो, मोटिवेट हो ये लोग। फाइन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि मान लीजिए हम कुछ रॉ मटेरियल है, कोई मशीनरी बना रहे हैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने कि कोई भी मशीनरी बना रहे हैं, रॉ मटेरियल उसका हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास में है नहीं, तो हम ये कहते हैं कि उस इंपोर्ट को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वो रॉ मटेरियल भी यदि कोशिश करिए कि वो जो छोटे छोटे हम कल पुर्जे बाहर से मंगा रहे हैं, कुछ मशीनरी आइटम्स मंगा रहे हैं, उनको हम हमारे डोमेस्टिकली ही उसका प्रोडक्शन कर लें। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेक इन इंडिया। ये पीएम मोदी जी की योजना के थ्रू जो है वो इन्होंने बहुत अच्छे से इसको सर्कुलेट किया है कि वो चीज़ आप घर में बनाइए जिससे आप बाहर से मंगवाना चाह रहे हैं। और इसी के तहत जो है वो इन्होंने 2 कार्यक्रम और स्टार्टअप और स्टैंड अप जो है वो लॉन्च किए कि आप उसे घर में बनाइए, नए आइडियाज़ लेकर आइए जिसके थ्रू हम टेक्नोलॉजीज़ को और बेहतर बना सकें और हमें इम्पोर्ट जो है वो महंगा ना पड़े, हमारी जो करेंसी है, जो फॉरेन करेंसी है, वो बाहर ना जाए, उसका आउटफ्लो ना हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी हमारे पास ही रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मेजर्स टू कंट्रोल डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी यहाँ फिनिश होता है। तो अब जो इसके अंदर बीओपी के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मार्शल लर्नर की कंडीशन, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।